स्वागत है आपका अपने सुपर पाठशाला चैनल में। आज हम एक्सरसाइज 4.2 की बात करेंगे। तो 4.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि सिद्ध करने के लिए ये हमको क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक सिद्ध करना है। तो क्वेश्चन नंबर शुरू है, बिना प्रश्न किए किसी और सारणिकों में गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्न 1 से 5 को सिद्ध कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 के बराबर हमें 0 सिद्ध करना है। तो 0 सिद्ध करने के लिए हमें इसमें जैसे हमने कुछ ऐसी चीज का उपयोग करेंगे, या तो ये 0 को ही माने, इसमें ऑपरेशन लगाएंगे। यहाँ पे कुछ भी प्रयोग करने के लिए हमें ये बना लो कि हमें ये 0 बनाना है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसका आंसर हमको 0 के बराबर हल करना है। तो ये देखो, हल करेंगे इसे तो ये हो जाएगा, जब हम इसमें लगाएंगे कि अगर हम इसमें C1 यानी C1 को ये तो पता होगा कि C1 ये, C2 ये, C3 ये, R1 R2 R3 ये है ना। तो ये आपको पता होनी चाहिए। यहाँ लिखेंगे कि यहाँ ये C1 प्लस C2 का प्रयोग करने पर ठीक है, प्रयोग करेंगे। अब C1 प्लस C2 यानी C1 तो ये रहा X, C2 A, इन्हें जोड़ेंगे तो C1 में लिखेंगे। ये हो जाएगा हमारा X प्लस A Y प्लस B Z प्लस C। ये हो गया, A की जगह A B C, X प्लस A Y प्लस B Z प्लस C। तो आपने ये पढ़ा होगा कि यदि किसी सारणी के दो पंक्ति या स्तंभ बराबर हो तो उसका मान 0 यानी 0 होता है। तो देखो, यदि लिखेंगे क्वेश्चन में, यदि किसी सारणी के दो पंक्ति तथा स्तंभ बराबर हो तो उसका मान 0 होता है। इसका मान बराबर 0, जो कि हमें सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें इसके बराबर 0 हल करना है, सारणिक के बराबर। तो इसमें ऐसा ऑपरेशन लगाओगी, या तो ये सारा ही ऑटोमेटिक ही 0 हो जाए, या फिर ऐसा करोगे, अगर हम इसमें C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दें, तो ये देखो C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दें
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हल करेंगे तो इसे देखो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, ऐसे ही सी टू में करेंगे, वो सी वन को ही लेकर चल रहे हैं, बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, बी माइनस सी माइनस ए, सी माइनस ए माइनस बी, ए माइनस बी माइनस सी। अब देखो ए प्लस का है माइनस का है, ए कट गया, माइनस बी प्लस बी कट गया, माइनस सी प्लस सी, तो यहाँ क्या बच गया, जीरो। ऐसे ही सी वन सारा जीरो हो गया, सी वन हमारा जीरो जीरो जीरो, ये हो गया बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी बराबर जीरो। कैसे, यदि किसी सारणिक यदि किसी सारणिक का कोई भी स्तंभ स्तंभ शून्य हो, स्तंभ या पंक्ति शून्य हो तो उसका मान शून्य होगा। क्वेश्चन नंबर 3, अगर हम यहाँ पर देखो C1, अगर हम इसको C1 को ना करके C3 करें, C3 में लगा दें C3 माइनस C1, तो देखो C3 माइनस C1 करेंगे, ये तो 2, ये 7, C3 माइनस C1, ये हो गया 63, जब भी 65 में से 2 घटाएंगे 63 होगा, 3 8, 75 में से 3 तो 72, 5 9, 86 में से 5 तो 81 यानी 81। अब इसमें से हम 9 कॉमन ले लें, तो ये 2 7, 9 सत्ते 63, 3 8, 8 नाम 72, 5 9, 9 निम्मा के 81। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिस सारणी की पंक्ति या स्तंभ दो बराबर होते हैं उसका मान 0 होता है, तो इसका मान क्या आ गया, बराबर 0। आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल इन्हीं के जैसा है। क्वेश्चन नंबर 4 में इसके बराबर भी 0 सिद्ध करना है, तो 0 के लिए ऑपरेशन लगा देंगे। अगर हम इसे C3 करेंगे
C3 को हल करेंगे। C3 के लिए अगर हम हल करेंगे, C3 प्लस C2 को जोड़ेंगे। C3 प्लस C2 को अगर हम जोड़ देंगे तो देखो 1 1 1, ये BC, ये CA, ये AB, इनकी आपस में गुणा करो। AB प्लस AC प्लस BC, ऐसे ही BC या AB प्लस AC प्लस BC, AB प्लस AC प्लस BC। अब देखो इसमें अगर हम A प्लस B प्लस AC प्लस BC को बाहर निकालें, यदि हम AB प्लस BC प्लस AC कॉमन ले लें तो ये हमारी C3 जो है 1 1 हो गया। तो जिस सारणिक का स्तंभ के दो स्तंभ या पंक्ति बराबर हो या समान हो, उसका मान शून्य होता है। हमें जीरो हल नहीं करना है, 2 ABC PQR XYZ को हल करना है। तो इसके लिए इसमें पहले ऑपरेशन लगाएंगे कि R1 को लेंगे। इसमें R1 को लेंगे, R1 प्लस R3 प्लस R1 प्लस R2 करेंगे माइनस R3। जब हम इसे R1 प्लस R2 माइनस R3 के लिए सॉल्व करेंगे तो हमारा मान आ जाएगा 2C प्लस 2R 2Z। अब देखो C प्लस A हो गया है, ये हो जाएगा C प्लस A R प्लस P, ये तो सेम रहेगा, Z प्लस X, A प्लस B P प्लस Q X प्लस Y। अब इसमें 2 बाहर ले लेंगे, 2 कॉमन, C R Z C प्लस A प्लस B R प्लस P P प्लस Q Z प्लस X प्लस Y। अब R2 को लेंगे, R2, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो R2 माइनस R1 का प्रयोग, देखो अब इसे R2 के लिए R2 माइनस R1 करेंगे तो C
देखो ये प्लस का है R2, C प्लस ए माइनस सी, तो सी से सी कट जाएगा तो ए बच जाएगा, तो 2 भार CRZ ए पी एक्स, और ये ए प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई। अब देखो, अब इसमें थोड़ा सा लिखेंगे कि दोनों पक्षों को तोड़कर या तोड़ने पर, अब मैं दिखाऊंगा आपको कैसे तोड़ने हैं, तब प्राप्त सारणिक। तो 2 CRZ ए पी एक्स, ए पी एक्स प्लस 2 CRZ ए पी एक्स, और ये हो जाएगा BQY, ये हो गया BQY। ठीक है, अब इसकी पंक्ति सेम है तो इसका मान तो 0 हो गया, तो इसे लिखेंगे 2 0। इसकी पंक्ति सेम है, देखो ए पी एक्स यानी R2 और R3 सेम है, प्लस करेंगे 2, ये बची जाएगा CRZ ए पी एक्स BQY। अब देखो, पहले जो हमें सिद्ध करना है वो ए करना है, बी और सी। तो अगर हम इस पंक्ति को पलटते हैं, यानी ए R1 और R2 को ऊपर नीचे करते हैं, तो हमें माइनस लगाना पड़ेगा, -1 की गुणा होगी 2। ठीक है, तो ए पी एक्स CRZ BQY, माइनस के लिए अब R2 और R3 को चेंज करेंगे, तो इसमें फिर -1 की गुणा होगी, तो -1 और -2 को जब लेंगे तो ये हो जाएगा ए पी एक्स BQY CRZ, माइनस माइनस प्लस, तो 2 ए पी एक्स वाई जेड क्यू आर बी सी, जो कि हमारा RHS है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके प्रश्न 1 से 14 तक को सिद्ध कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में 6 में भी ऑपरेशन लगाना है,
तो इसमें लगाएंगे कि R2, मैं एक साथ दो लगाऊंगा इसमें। R2 के लिए करेंगे इसमें B इंटू R2 में, और R3 में करेंगे तो ये हो जाएगा A की गुणा। देखो जब हम A की और R की गुणा करेंगे इसमें तो हमें कुछ मिलेगा। बराबर देखो, अगर हम गुणा करते हैं अंदर तो बाहर भाग भी करेंगे A इंटू बी का। जब हम भाग करेंगे A इंटू बी का तो ये 0 माइनस A, और ये प्लस A है, ये माइनस B, माइनस AB, 0 माइनस BC। तो देखो AB AC 0। अब हम C1 के अनुदिश प्रसारण करेंगे, यानी C1 के अनुदिश। तो C1 के अनुदिश जब हम प्रसारण करेंगे तो A अपॉन बी AB कॉमन। इसके लिए जब हम C1 के लिए अनुदिश प्रसारण करेंगे तो इसमें देखो ये 0, पहला भाग 0, दूसरा भाग 0। कैसे दिखाता हूं मैं, इसमें एक ऑपरेशन और लगाएंगे कि R1, इसको 0 बनाने के लिए हम करेंगे R2 प्लस R1, R2 प्लस R3 को करेंगे क्योंकि AB और AB ये हमारा 0 हो जाएगा। तो ये हो गया 0 0 AB A माइनस B, 0 माइनस BC AC 0। अब जब हम C1 के अनुदिश प्रसारण करेंगे, प्रसारण करना तो आता होगा ना, करने पर तो C1 के लिए ये और ये तो 0 हो जाएगा, तो यही बचेगा AB। तो इसे लेंगे 1 अपॉन AB बाहर, ये तो 0 0 हो जाएंगे क्योंकि 0 की गुणा किसी में भी कर लो 0 ही आएगी। AB को लेंगे सिर्फ AB, AB के लिए A माइनस B 0 माइनस BC ये होगा। AC AC क्योंकि जब इसे हल करेंगे तो ये आएगा। अब देखो, अब इसे हल करो 1 अपॉन AB पहला अपॉन में ये AB बाहर, गुणा करो आपस में, A माइनस होगा ABC माइनस माइनस प्लस ABC, ये क्या हुआ 0 0 की गुणा बाहर करो या कहीं भी करो 0 की गुणा, हमको क्या प्राप्त होगी 1 अपॉन AB AB माइनस ABC प्लस ABC
वो जब हम हल करेंगे तो ये हमको 0 मिलेगा। तो इसका मान बराबर, क्योंकि माइनस और प्लस ये कट गया तो 0 आ गया, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 में जब हम इसे हल करेंगे तो हम C1 व C2 व C3 से क्रमशः A, B, C उभयनिष्ठ लेंगे। लेने पर जब हम इसमें से उभयनिष्ठ लेंगे यानी कॉमन लेंगे तो A, B, C हमारा भार, तो क्या बच जाएगा, माइनस A, A, B माइनस B, B, C माइनस C, ये देखो। अब यहाँ R1 व R2 व R3 में क्रमशः A, B तथा C उभयनिष्ठ लेंगे। A, B, C फिर से उभयनिष्ठ ले लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, उभयनिष्ठ लेंगे तो अब देखो फिर से लेंगे A स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर, क्या बच गया, -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1। अब इसे सॉल्व करेंगे कि R2 को लेंगे हम, यानी नाउ R2 को लेकर हल करेंगे तो R1 प्लस R2 करेंगे, प्लस R2 और R3 में ऑपरेशन लगाएंगे R1 प्लस R3 का, R3 को लेंगे R1 प्लस R3 का, सॉल्व करेंगे तो -1 1 ये 1 R2 ये हो जाएगा 0, इसे करेंगे 0 2 0 2 0। अब C1 के अनुदिश प्रसरण करेंगे, C1 के अनुदिश प्रसरण जब हम करेंगे प्रसरण तो ये हो जाएगा A स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर बराबर -1 के अनुदिश, क्योंकि ये दोनों तो 0 हो गए तो 0 2 2 0। अब बराबर करेंगे, बराबर करके हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4A स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर था। आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।